नमस्कार दोस्तों, आपका मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो नंबर 5 में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटी पर। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, तो आपको प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको रिच या महान बना सकती है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं, आप एक सॉल्व करती हो दूसरी आ जाती है, दूसरी को सॉल्व करती हो तीसरी आ जाती है। सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, किसी के जीवन में कम आती है तो किसी के जीवन में अधिक आती है, बट आती जरूर है। क्या समस्याएं हमें आगे बढ़ा सकती हैं? क्या समस्याएं हमें रिच और महान बना सकती हैं? नहीं। तो क्या वो चीज़ है जो हमें रिच और महान बना सकती है? प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। वो है अपॉर्चुनिटी। यस, वो है अपॉर्चुनिटी। बिकॉज समस्याओं को आप सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ सकते। एक समस्या को सॉल्व किया दूसरी आगे, दूसरी को सॉल्व किया तीसरी आगे। एंडलेस गेम है। जैसे आप गेम खेलते हो, फर्स्ट लेवल आ गया, सॉल्व किया, नेक्स्ट, सॉल्व किया, नेक्स्ट। इसी प्रकार से हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, बट इन समस्याओं को सॉल्व करके आप कहीं पहुंचते नहीं हो। इलोन मस्क, हु इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि लाइफ इज़ टू बी मोर देन अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। यानी जीवन समस्याओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन समस्याओं को सॉल्व करके उससे परे भी हमारी लाइफ है, जीवन है। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉट लाइफ। यानी समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है, पार्ट है, संपूर्ण जीवन नहीं है। बट हम क्या सोचते हैं कि समस्याओं का समाधान करना ही संपूर्ण जीवन है, इसीलिए हम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। मुबारक सिद्दीकी जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छी शायरी लिखी है। दुनिया दे बिच कमनी मुकदे, बंदा मुक जे कमनी मुकदे, सर्दी गर्मी लंघ जाती है, यादां दे मौसम नहीं मुकदे, असा नहीं चंते की जाना है, साडे घर दे कम नहीं मुकदे। तो उन्होंने बहुत अच्छी शायरी लिखी है। असानी चंते की जाना है, साडे घर दे कम नहीं मुकदे मीन्स प्रॉब्लम्स। यदि आप प्रॉब्लम्स में स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे, उनके सॉल्यूशन में लगे रहोगे, तो आप जीवन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप उन्हें ग्रैब नहीं कर सकते और आप रिच और महान नहीं बन सकते। दूसरा, मान लो आपके पास कोई दिव्य शक्ति आ जाए और आपको कहा जाए कि आपकी 1 महीने की जितनी भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन सिर्फ 1 दिन में हो जाएगा, मात्र 1 दिन में उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपने उन समस्याओं का समाधान कर दिया। अब जो बचे हुए दिन हैं, यानी 28 to 29 जो डेज़ हैं, उन्हें स्पेंड करना, उन जीवन को बिना समस्याओं के जीना आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। रोल्स रॉय ने, आप सभी को पता है कि लग्जरी गाड़ी बनाती हैं, उन्होंने एक गाड़ी का डिज़ाइन किया। उनकी गाड़ियां हैं बहुत साइलेंट होती हैं, बट जब उनका रिव्यू किया गया तो उनमें पाया गया कि जो बैक सीट पर बैठने वाले व्यक्ति हैं उन्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है बिकॉज ऑफ कंप्लीट साइलेंट, कोई आवाज़ नहीं आती। इसकी वजह से उन्हें जी घबराना, वॉमिटिंग होना आदि, चक्कर आना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने आर्टिफिशियल साउंड को ऐड किया, आर्टिफिशियल साउंड को डाला। इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आर्टिफिशियल साउंड को मैंडेटरी किया गया। तो यदि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं रहेगी तो वो जीवन जीना भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगा। देखो, प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बट कीप इन योर माइंड कि आप समस्याएं सॉल्व करके कहीं आगे नहीं पहुंच पाओगे। तो क्या वो चीज़ है जो आपको महान और रिच बना सकती है? वो है अपॉर्चुनिटी। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। 1914 में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, इकोनॉमिक क्रैश होने के कारण रोल्स रॉय, जो कि लग्जरी गाड़ियों के लिए एक बड़ी फेमस एंड पुरानी कंपनी है, वो लगभग बर्बादी के कगार पे थी। बट हेनरी रॉयस, जो कि कंपनी के मालिक थे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि इस टाइम में हमारी लग्जरी गाड़ियां तो नहीं बिक पाएगी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्रैश, बट इसे किस प्रकार से मॉडिफाई किया जाए ताकि मिलिट्री के पर्पज़ के लिए ये यूज़ हो सके। उन्होंने अपनी लग्जरी गाड़ियों को मॉडिफाई करके आर्म्ड गाड़ियों में बदल दिया। हेनरी ने कुछ गाड़ियों को मॉडिफाई कर एम्बुलेंस पर्पज़ के लिए भी डिज़ाइन किया, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट, नर्सेज के लिए सफिशिएंट स्पेस था। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से रॉयस को 2 फ़ायदे हुए। पहला, मिलिट्री ऑफिसर द्वारा इनकी गाड़ियां काफ़ी पसंद की गई, जिससे कंपनी को एक निश मार्केट मिल गई। दूसरा,
मिलिट्री के ऑफिसर के साथ जुड़ने से हेनरी को पता लगा कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयर प्लान्स के लिए इंजन पर फ्रेंच कंपनी पर डिपेंडेंट है। रॉयस ने इस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब किया। उनका ध्यान इंजन बनाने पर गया। उन्होंने इंजन बनाने पर काम किया, इंजन बनाए एंड उनकी सप्लाई की। इस प्रकार से हेनरी रॉयस की कंपनी ने कई गुना फ़ायदा उठाया। इस प्रकार अपॉर्चुनिटी, मौके, अवसर सभी के जीवन में आते हैं, बट जो इन्हें ग्रैब कर लेता है वो इसका फ़ायदा उठा लेता है। अदरवाइज़ ओहो ये क्या हो गया, पता ही नहीं लगा, किसी ने बताया ही नहीं, कब ये हो गया, वरना तो मैं भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था या सकती थी। बिकॉज़ हमारा एक माइंडसेट इसी तरीके से डिज़ाइन हो गया है कि हमें सब कुछ हथेली पर पका पकाया मिल जाए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन आकर दे एंड हमारी इनकम है वो लाखों करोड़ों रुपए हो जाए। खुद यदि आप अवेयर नहीं रहोगे, बिकॉज़ अपॉर्चुनिटी किस प्रकार से होती हैं, जैसे बारिश आती है, वो तो है प्रॉब्लम्स, आएगी बारिश, उसका आपको पता लग जाता है। जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ आपको पता लग गया कि बारिश आएगी, बट बारिश आने से बिजली कब गरजेगी और कहाँ गरजेगी, वो है अपॉर्चुनिटी। यदि आप अवेयर हो तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, उस मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। अदरवाइज़ आप जिस पोजीशन पर हो उसी पर रह जाओगे। इसके ऊपर एक रेड कार थ्योरी भी है जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आई थिंक आप सभी ने पढ़ा या सुना होगा। एक व्यक्ति से कहा जाता है कि आपने रास्ते में कितनी लाल गाड़ियाँ यानी रेड कार देखी। वो व्यक्ति कहता है कि मेरा ध्यान ही नहीं गया। दूसरी ओर उस व्यक्ति को ये कहा जाता है कि यदि आप एक रेड कार देखते हो तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। तब उस व्यक्ति के सारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसका सारा ध्यान, सारी एनर्जी उस रेड कार को सर्च करने में लग जाती है। हमें अपॉर्चुनिटी के प्रति अवेयरनेस कुछ इसी प्रकार की लानी होगी। हमें पहले से, अब ये नहीं है कि कोई हमें आकर कहे, हमें पहले से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, उस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए हमें अवेयरनेस लेकर आनी पड़ेगी। जितने भी महान रिच व्यक्ति बनते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट प्रॉब्लम की तरफ उनका सारा ध्यान, सारी एनर्जी नहीं लगती। उनका ध्यान अपॉर्चुनिटी की तरफ भी रहता है, बिकॉज जब भी बड़ी प्रॉब्लम आती है वो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती हैं। जैसे कोरोना काल में आई थिंक आप सभी को पता है मार्केट लगभग 50% डाउन चली गई थी। जो व्यक्ति अवेयर थे उन्हें पता था कि मार्केट 50% डाउन गई है तो उसकी रिकवरी तो वापस होगी, टाइम लग सकता है बट वो मार्केट है स्टेबल आएगी। उन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखा। बट दूसरी ओर कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि रेगुलर मार्केट डाउन जा रही है, उन्होंने फटाफट से अपने पैसे निकाल लिए। बट दूसरी ओर जो अवेयर थे उन्होंने और पैसे लगाए, और पैसे इन्वेस्टमेंट किए, प्लस में अपने जो पैसे लगाए हुए थे उन्हें नहीं निकाला एंड उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो कोरोना एक प्रॉब्लम थी, देन उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी आई। जो व्यक्ति अवेयर थे उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। इसी प्रकार से कोई भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ कोई मौका या अवसर लेकर आती है, बट हमारा सारा ध्यान, सारी एनर्जी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में चला जाता है। इस वजह से हमें अपॉर्चुनिटी दिखती ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी कैसे आती है, जैसे मान लो बॉल फेंकते हैं, फटाफट कोई खिलाड़ी है, फटाफट बॉल आती है, बट किस बॉल पर चौका छक्का लग जाए वो है अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम है बॉल। यदि आप अवेयर हो बॉल के प्रति कि बॉल है इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आएगी एंड मैंने इस प्रकार से एक्शन करना है, तो आप चौका या छक्का लगा सकते हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। इसीलिए यदि आप महान या रिच बनना चाहते हो तो आपका ध्यान प्रॉब्लम की तरफ सारा नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने पर भी जाना चाहिए। अवसर, मौके सबको मिलते हैं, लाइफ में अनेकों अवसर आते हैं, अनेकों मौके आते हैं, बट जब हम उन्हें मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या हो गया, ओहो पता नहीं लगा, ऐसा हो गया वैसा, फिर वो किंतु परंतु में रह जाते हैं। इसीलिए आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करनी है। इज़ द मैसेज ऑफ दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।